अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना चॉपर में आटा गूंदना नहीं आता, तो ये मेरे पास एनेक्स का चॉपर है। 2 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और अभी मैं इसके अंदर आपके सामने आटा गूंद के दिखाऊंगी। मेरे हाथों में ना पता नहीं बड़े बल पड़ते हैं, HB7 है शायद, इसलिए मेरे से नहीं आटा गूंदा जाता। अब आप इसको जिस तरह मर्जी कर लेंगे, लोग नहीं गूंदते या वगैरह वगैरह, बस नहीं गूंदा जाता ना यार, तो मैं तो चॉपर में ही गूंदती हूँ। अब जी इसका तरीकाकार ये है कि आपने आटा छान के इसके अंदर डाल दिया। मैंने इसके अंदर 3 कप आटा डाला है, ठीक है, और नमक भी डाला है। अब पानी आपने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डालना है। पहले थोड़ा सा डाल के उसको लो वाले से हल्का हल्का चलाया ताकि वो पानी मिक्स हो जाए, इस तरह गिल्टियाँ नहीं बनती। फिर पानी डाला आहिस्ता आहिस्ता, जैसे प्रोसेस मैं कर रही हूँ ना वैसे आपने प्रोसेस करना है। आटा इतना अच्छा गूंथता है ना, इतनी मज़े की रोटी बनती है, कोई मसला नहीं होता, बहुत ही मज़े से आटा गूंथता है। और जो मतलब लोग जो हैं वो कुछ सब्जियों के लिए या सिर्फ मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो चॉपर को इस काम के लिए भी इस्तेमाल करो। ये देखें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके अंदर पानी डाल के उसको कर रही हूँ बराबर। अब जब आखिरी दफ़ा पानी डालूंगी ना, तो फिर जो पानी है वो इसके लिए काफ़ी होगा। एक साथ ही आपने सारा पानी नहीं डाल देना और फिर इसको इस तरह चला देना है। और आपके सामने ही मैं इसमें वीडियो को पॉज नहीं किया, कोई मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने ही ये सारा आटा इस तरह गूंद रहा है। और ये बहुत मज़े का होता है, बहुत, कोई गिल्टी नहीं बनती, इतना नरम, इतना अच्छा गूंथता है ये, कोई भी मसला नहीं होता। तो आप भी अपने चॉपर में या फिर अपने फूड प्रोसेसर में इस तरह आटा गूंथ सकती हैं और अपनी ज़िंदगी आसान कर सकती हैं मेरी तरह। आप कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में तो नीचे लाजमी लिखा करें, मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई लाजमी करती हूँ, लाइक कमेंट लाजमी करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन ज़हन में आए तो आपने उसको मुझसे पूछना है, मैं उसका आपको आंसर बताऊंगी। अब मैं आपको आटे का टेक्सचर बताती हूँ फिंगर लगा के कि किस तरह का है, आपके सामने ही नज़र आ जाएगा कि देखें कितना अच्छा है। अब मैं इसको रख दूँगी और फिर रोटी बनाएंगी तो इतनी अच्छी बनेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।